आज फिर आए हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक दूसरा टॉपिक लेकर। ये इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज कंपैरिजन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है कि डिग्री का इंटरचेंज कैसे करते हैं। आज इस टॉपिक में हम ये 3 प्रकार की डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। इन तीनों डिग्रीज में से 2 डिग्री आज हम इस फर्स्ट पार्ट में कराएंगे और सेकंड पार्ट में जो दूसरी क्लास होगी सुपरलेटिव डिग्री उसमें कराएंगे। तो सबसे पहले देखें कि इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यानी एक डिग्री से दूसरी डिग्री में उसको कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि डिग्री हमेशा एडजेक्टिव्स की बनती है। डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और डिग्री हमेशा एडजेक्टिव की बनती है। कुछ किस प्रकार से डिग्रीज बनती हैं, पे अटेंशन एट दिस वेरी वेल। ये कुछ 3 वर्ड मैंने लिए हैं, जैसे मच है, मच की कंपैरेटिव मोर होती है, मोस्ट होती है, ऐसी गुड, बेटर, बेस्ट होता है, लिटिल, लेस और लिस्ट होता है। लेकिन नीचे मैंने ये वर्ड लिखा है, लाइन खींची है कि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें कि तीनों डिग्री अलग अलग होती हैं, पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में। लेकिन इनके अलावा ऐसे कुछ और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम है। मोस्टली ये 3 वर्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और अब आगे जितने भी सारे शब्द होंगे वो कैसे होंगे, जिसमें कि जो पॉजिटिव का एडजेक्टिव होगा उसमें कंपैरेटिव में हम ER जोड़ते चले जाते हैं और सुपरलेटिव में EST जोड़ते चले जाते हैं। यानी जैसे ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, इस प्रकार से वर्ड बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जिनकी डिग्री नहीं बनती, जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर ये रखा है, ब्यूटीफुल है, पावरफुल है, हैंडसम है, हार्मफुल है, यूजफुल है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, इनकी डिग्रीज नहीं बनती। जब हम इनका प्रयोग डिग्री में करते हैं तो ध्यान दें कि हमेशा इनके साथ में मच, मोर, मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। मच ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, इन मच, मोर, मोस्ट का यूज करके हम इनको बनाते हैं। खैर चलिए, अब हम आते हैं, सबसे पहला हमारा है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? ये हिंदी का सेंटेंस भी हो सकता है, इंग्लिश का सेंटेंस भी हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक डिग्री से दूसरी डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना सीखना है। लेकिन हल्का सा मैं वैसे ही बता देता हूँ कि पॉजिटिव डिग्री को यदि हम हिंदी सेंटेंसेस में पढ़ते हैं तो वहां हमें शब्द देखने को मिलेगा, इतना जितना, इतने जितने, इतनी जितनी, ऐसा जैसा, ऐसे जैसे, इस तरह के शब्द मिलेंगे। इतना जितना, ऐसा जैसा। तो इनकी इंग्लिश क्या बनाते हैं पॉजिटिव डिग्री में? देखिए, मैंने इसकी पहचान भी बताई हिंदी वाक्य में, और इंग्लिश वाक्य में इसकी ये पहचान होगी। यानी इन शब्दों के लिए हम जो यूज करते हैं, तो यहाँ पर इतना जितना, ऐसा जैसा के लिए एज के साथ एज यूज करेंगे या सो के साथ एज यूज करेंगे। अब ऐसा क्यों, एज के साथ एज क्यों और सो के साथ एज क्यों, एक क्यों नहीं? यदि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो एज के साथ एज लगेगा, और यदि नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सो के साथ एज लगेगा। यदि उसमें डॉट आया होगा तो सो के साथ एज लगेगा। सिंटेक्स में भी ये गलती बहुत आती है कि नोट वाले वाक्य में वो एज के साथ एज लगा देगा, और विदाउट, जिसमें नोट नहीं है उसमें सो के साथ एज लगा देगा। तो वी हैव टू इंप्रूव दिस मिस्टेक। सबसे पहले देखिए, पॉजिटिव डिग्री आती है। हम पॉजिटिव डिग्री को इस फॉर्मूले के आधार पर पुट करते हैं। फॉर्मूला होता है पॉजिटिव डिग्री का, और ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद बी आता है। जैसे कि मैंने एडवर्ब 2 में भी अपनी पहली क्लास में पढ़ाया था कि ये बी के 5 रूट होते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। यानी हमने सेंटेंस लिया, ही इज एज गुड एज आई। मैं ये कहना चाहता हूं हिंदी में कि वह भी इतना ही अच्छा है जितना मैं। वह भी इतना ही अच्छा है जितना मैं। तो ही इज एज गुड एज आई। अगर मैं ये कहना चाहता हूं यू आर नॉट सो ग्रेट एज आई, कि तुम इतने महान नहीं हो जितना मैं। तुम इतने महान नहीं हो। जब मैं नोट की बात करूंगा तो यू आर नॉट सो, अब सो के साथ एज लगेगा, यू आर नॉट सो ग्रेट एज आई। यानी यहाँ एज के साथ एज, और यदि यहाँ पर सो आ जाएगा या सो आ जाएगा, ओब्लिक सो एज, और यहाँ एज के साथ ओब्लिक फिर भी एज ही रहेगा। सो के साथ भी एज के साथ भी एज, लेकिन सो के साथ एज नेगेटिव सेंटेंस में और एज के साथ एज अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। अब ये सेंटेंस आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, ही इज एज गुड एज आई। ये एज
के साथ एज देखकर हमने एकदम से पहचान लिया कि वाक्य पॉजिटिव डिग्री का है, और यहाँ पर आगे ब्रैकेट में लिख देगा कि इस पॉजिटिव की कंपैरेटिव बनाइए, और या क्या कहेगा, इसमें नोट नहीं आया कि इसका नेगेटिव बनाइए। मोस्टली आजकल यही पूछता है, कंपैरेटिव नहीं पूछता, नेगेटिव ही पूछता है, ताकि बच्चे अपने विवेक से, अपने इंटेलिजेंस से किस प्रकार से इसको देखेंगे कि ये कहीं यहीं पर नोट वगैरह लगा के इस सेंटेंस को बना देते हैं। लेकिन पे अटेंशन एट दिस वेरी वेल, ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है क्योंकि इसमें एज के साथ एज आया है, और इसकी यदि कंपैरेटिव डिग्री पूछेगा तो भी कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, और यदि इसका नेगेटिव पूछेगा तो भी इसकी कंपैरेटिव बनानी है। इसका मतलब उसमें नोट अपने आप ही आ जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है। ये ध्यान दें इस बात पे कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री की जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और वो पॉजिटिव डिग्री में नोट नहीं होता, अर्थात पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में होती है, जब उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी तो उसमें नोट अपने आप ही लगाना पड़ता है, अर्थात नोट अवश्य आएगा। और यदि ऑलरेडी वो पॉजिटिव डिग्री नोट लिए हुए होती है, जैसे कि इसमें नोट लगा है सेकंड सेंटेंस में, तो जब हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो वो नोट हट जाता है, अर्थात वो वाक्य अफर्मेटिव बनता है। इसीलिए इसमें नेगेटिव भी पूछ सकता है, कंपैरेटिव भी पूछ सकता है। ऐसे ये सेंटेंस दिया, इसमें मैंने नोट लगाया, यू आर नॉट सो ग्रेट एज आई, तुम इतने महान नहीं हो जितना मैं। ये कंपैरेटिव भी पूछ सकता है, नेगेटिव भी पूछ सकता है। अब हमें इन दोनों वाक्यों को इस प्रकार से चेंज करना है जैसे कि ये ब्रैकेट में कहा गया है, और इसकी सेंस यही रहनी चाहिए। लेकिन उससे पहले जब हम कंपैरेटिव डिग्री में इसको चेंज करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मूला हम जरा सीख लें क्या होता है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री में हिंदी वाक्यों में पहचान के लिए बता दूं, वहां अपेक्षा आता है। कभी कभी ये शब्द अपेक्षा छिपा हुआ भी होता है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि सहारनपुर कलकत्ता की अपेक्षा छोटा है, या कलकत्ता सहारनपुर की अपेक्षा बड़ा है, और मैं ये भी कह सकता हूं कि कलकत्ता सहारनपुर से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें वो छिपा हुआ है। तो यहां पर ये छिपा हुआ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, अपेक्षा की इंग्लिश हमेशा देन लगाते हैं। कभी कभी यूपी बोर्ड में बहुत बार ये सेंटेंस आता है, और यहाँ पर इस देन को वो THEN देन बना देता है। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि हमें वहां पर कौन सा THEN देन लगाना है। क्या, चलिए बात क्लियर हो गई। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है, देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट लगा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्यों? पे अटेंशन एट दिस, ये बात बहुत गहराई से समझनी है कि ये सेंटेंस था ही इज एज गुड एज आई, वह भी इतना ही अच्छा है जितना मैं, वह भी इतना ही अच्छा है जितना मैं। तो देखिए वह भी इतना ही अच्छा है जितना मैं, तो हमेशा याद रखिए कि जब कंपैरेटिव बनती है तो उसका यहां से कंपैरेटिव यहां से स्टार्ट होगी, जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो कंपैरेटिव में आके सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कंपैरेटिव डिग्री यहां से स्टार्ट होनी आई से। अब फिर दोबारा समझिए, वह भी इतना ही अच्छा है जितना मैं, इसका मतलब मैं उसकी अपेक्षा अच्छा नहीं हूं, तभी तो इक्वल रहेगा। यानी वह इतना अच्छा नहीं है जितना मैं, ये अलग सेंटेंस बन गया। लेकिन पहले क्या सेंटेंस था? वह भी इतना ही अच्छा है जितना मैं, इसका मतलब मैं और वो दोनों बराबर के अच्छे हैं। वह भी इतना ही अच्छा है जितना मैं, इसका मतलब जब मैं कहूंगा कि मैं उसकी अपेक्षा कैसा हूं, मैं उसकी अपेक्षा अच्छा हूं क्या? नहीं, बराबर का अच्छा हूं, तो क्या लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा, मैं उसकी अपेक्षा अच्छा नहीं हूं, तो नोट अपने आप ही लग गया। यहां पर हम ये कहेंगे यू आर नॉट सो ग्रेट एज आई, तुम इतने महान नहीं हो जितना मैं, इसका मतलब मैं उसकी अपेक्षा महान हूं, क्योंकि तुम इतने महान नहीं हो जितना मैं, इसका मतलब मैं तुम्हारी अपेक्षा महान हूं। तो ये क्लियर हो जाएगा, ये अफर्मेटिव बन गया। अब ये सेंटेंस देखिए, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां इसलिए लगाया कि उसका ऑब्जेक्ट उठाकर यहां लाए हम और इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, और ये जो इसका सब्जेक्ट था ये हमने यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, ये यहां चला गया। इसका सेंटेंस क्या बना देखिए, ही इज एज गुड एज आई। हमने इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई, नेगेटिव पे अभी नहीं जाते हैं, ध्यान दें, हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं कि ही इज एज गुड एज आई। तो मैंने बनाया आई एम नॉट बेटर देन ही, मैं उसकी अपेक्षा अच्छा नहीं हूं। इसमें नोट अपने आप ही लगेगा। मैंने बता दिया ये बात कि यदि पॉजिटिव डिग्री में नोट
नहीं होता तो जरूर लगता है कंपैरेटिव में, और यदि होता है तो हट जाता है। तो ये बना आई एम नॉट बेटर देन ही, ये सेंटेंस बना। उसके बाद ये सेंटेंस बना यू आर नॉट सो ग्रेट एज आई, तुम इतने महान नहीं हो जितना मैं। अब हमने आई से स्टार्ट किया, आई एम ग्रेटर, ग्रेट का हमने ग्रेटर बना दिया फॉर्मूले के अनुसार, आई एम ग्रेटर, और ग्रेटर के साथ देन लगाते हुए यू का यू ही रहता है, वो चेंज ही नहीं होता, यू का ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों सेम रहते हैं, तो आई एम ग्रेटर देन यू। इस प्रकार से हमने डिग्री को बनाया। अब बाय द वे पे अटेंशन एट दिस वेरी वेल, अगर मान लीजिए वो सेंटेंस ये दे दे आई एम नॉट बेटर देन ही, और इसका पूछेगा पॉजिटिव डिग्री बनाइए, तो पॉजिटिव डिग्री हमने बनाई। हम जाएंगे इस पे, जाएंगे यहाँ पे कि आई एम नॉट बेटर देन ही, मैं उसकी अपेक्षा अच्छा नहीं हूं। इसका मतलब ये है कि वह भी इतना ही अच्छा है जितना मैं। अगर मैं ये कहता हूं कि सहारनपुर कलकत्ता से बड़ा नहीं है, या सहारनपुर इतना बड़ा नहीं है जितना कलकत्ता, सहारनपुर इतना बड़ा नहीं है जितना कलकत्ता, इसका मतलब कलकत्ता सहारनपुर की अपेक्षा बड़ा है, तो नोट हट जाएगा। ऐसे ही ये मान लीजिए आई एम नॉट ग्रेटर देन यू, पॉजिटिव की बनानी है, तो ये भी यहां से बनेगा कि आई एम ग्रेटर देन यू, तो फिर हम सीधे पहुंच जाएंगे यू आर नॉट सो ग्रेट एज आई। इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा। अगर ये सेंटेंस देकर इसकी कंपैरेटिव पूछी जाएगी तो ये बनेगा पॉजिटिव, और यदि इसको देकर ये सेंटेंस पूछा जाएगा तो ये बनेगा। अब अगर इसकी दोनों की पॉजिटिव पूछी जाएगी तो ये बन जाएगी। यानी ये इंटरचेंज, इसका नाम है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये इस टाइप से बनता चला गया। अब ये ध्यान दें अच्छी तरह से कि यहां पर देखिए कंपैरेटिव की पॉजिटिव बनाई, पॉजिटिव की कंपैरेटिव बनाई, लेकिन इसके साथ साथ एक काम और हो रहा है कि नेगेटिव भी पूछे तो भी हमने उसकी कंपैरेटिव बनानी, क्योंकि नेगेटिव बन गया। देखिए ये नेगेटिव भी बन गया। इसका यहां पर ये अफर्मेटिव पूछा था, अफर्मेटिव, क्योंकि नोट तो इसमें आया ही है, तो अगर अफर्मेटिव पूछेगा तो भी यही बनेगा आई एम ग्रेटर देन यू। तो देखिए नेगेटिव, अफर्मेटिव, ये दोनों बन गए। अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि यदि ये सेंटेंस दिया जाए ही इज एज गुड एज आई, और इसकी कंपैरेटिव और नेगेटिव में से कोई सी भी बात पूछी जाए तो ये बनेगा, और यदि इसकी कंपैरेटिव और अफर्मेटिव पूछी जाए तो ये बनेगा, और यदि ये सेंटेंस देके इसकी पॉजिटिव और अफर्मेटिव पूछी जाएगी तो ये बनेगा, इसकी ये बनेगी, तो ये इंटरचेंज हो गया। पे अटेंशन एट दिस वेरी वेल, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ये कि हर पॉजिटिव डिग्री की या हर कंपैरेटिव डिग्री की सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती। हम ये बात में सुपरलेटिव डिग्री में सेकंड पार्ट में जो सुपरलेटिव डिग्री पढ़ाऊंगा उसमें ये बात बताऊंगा कि क्यों नहीं बनती। लेकिन अब ये तुम्हारी 2 डिग्री कंप्लीट हो चुकी हैं, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन सिंटेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो गलतियां इसमें दे सकता है या कर सकता है वो थोड़ी सी बात में जरूर डिस्कस करूंगा कि ये 4 बातें मैं बता रहा हूं। नंबर 1, पॉजिटिव में एज के बाद, कंपैरेटिव में देन के बाद प्रोनाउन ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए ये दिखा दिया, एज के बाद और देन के बाद ये हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएंगे, कभी भी डुप्लीकेट फॉर्म में नहीं आएंगे। यानी ही आएगा, हिम नहीं आएगा कभी भी, लेकिन हिम किया जा सकता है। नंबर 2, प्रीफर, प्रीफरेबल, प्रीफर पसंद करना, पसंद करने योग्य, मेजर बड़ा, एल्डर बड़ा, जो कि रियल ब्रदर सिस्टर के लिए आता है और ओल्डर फ्रेंड्स के लिए आता है, के साथ देन नहीं आता। इन सभी शब्दों के साथ में हमेशा टू आएगा। यदि कहीं सेंटेंस में ये शब्द दिए हुए होंगे तो टू आता है, और टू के बाद जो प्रोनाउन होते हैं वो कभी भी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आते, वो हमेशा अपनी डुप्लीकेट फॉर्म में आते हैं। तीसरा, ये 3 वर्ड होते हैं, एक्सटीरियर, इंटीरियर, अल्टीरियर। ये तीनों शब्द मैथमेटिक्स के हैं। इनके बाद में IOR आया है। एक्सटीरियर बाहरी कोण होता है, इंटीरियर आंतरिक, अल्टीरियर बहिष्कोण होता है। इन शब्दों को छोड़कर पूरी अंग्रेजी में शेष वो सारे शब्द जिनके अंत में IOR आएगा, तो ध्यान रहे उन सभी शब्दों के साथ कभी भी देन नहीं आता, हमेशा टू आता है। कभी देन नहीं आएगा, टू आएगा, और टू के बाद प्रोनाउन अपने उसी डुप्लीकेट फॉर्म में आएंगे। और चौथी बात ये मैं बता चुका हूं कि केवल उसी पॉजिटिव या कंपैरेटिव की सुपरलेटिव डिग्री बनेगी जिसमें कि कंपैरिजन मोर देन 2 के साथ दिखाया गया है। ये चीज मैं नेक्स्ट क्लास में सुपरलेटिव डिग्री जो डिग्री की सेकंड पार्ट क्लास होगी उसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री
पॉजिटिव से कंपेरेटिव के द्वारा बनाई जाती है और किस प्रकार से इन तीनों का इंटरचेंज होता है। इसी के साथ तुम्हारी ये क्लास फिनिश होती है। थैंक्स।